इसके बाद वाले क्लास का भी रिकॉर्डिंग इसलिए भेज दूंगा, देखता हूँ। तो लिमिट्स डिपेंड्स अपॉन पैरामीटर, लिमिट डिपेंड्स अपॉन पैरामीटर। तो कैसा, देखो मेरा कहना है कि लिमिट x टेंडिंग टू s0 a बाय एक्स स्क्वायर, देखो क्या क्या होगा। अगर ये पॉजिटिव होता तब ये प्लस इंफिनिटी देता, ए जीरो होता तो जीरो देता, ए नेगेटिव होता तो ये माइनस इंफिनिटी देता। इस लॉजिक से लिमिट x टेंडिंग टू s0 tan इनवर्स a बाय एक्स स्क्वायर जो है वो tan इनवर्स प्लस इंफिनिटी देगा अगर ये पॉजिटिव होगा, tan इनवर्स जीरो देगा अगर ये जीरो होगा, tan इनवर्स ऑफ माइनस इंफिनिटी होगा अगर ये लेस देन जीरो होगा, जिसका वैल्यू पाई बाय 2 अगर ये जीरो से बड़ा, जीरो अगर ए इज इक्वल टू जीरो, और माइनस पाई बाय 2 अगर ए लेस देन जीरो। तो हेंस ये इसका वैल्यू होगा। तो ठीक है, तो तुम बोलोगे सर टॉपिक का नाम क्या दें, टॉपिक का नाम ये दोगे, लिमिट डिपेंड्स अपॉन पैरामीटर। दो मिनट देता हूं लिखने के लिए। आगे चलो, आगे चलूं, क्या बोलते हो? हाँ सर। ठीक है, यस सर। अगर मैं तुमसे पूछूं लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/m निकालो, तो ये बोधमास की तरह होता है। हाँ, दोनों लिमिट एक साथ नहीं लगता है रे। पहले तुम ये लिमिट लगाओगे जो लिमिट पहले काम कर रहा है। अब तुम ध्यान से देखो, m टेंडिंग टू इंफिनिटी और 1/m है, तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी ये तुम्हारे पास 1/m 1/इंफिनिटी जीरो होता है रे, और एनीथिंग टू 0 1। लिमिट m टेंडिंग टू इंफिनिटी लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/n टू द पावर 1/m, बोर्डमास की तरह। तब से पहले तो n काम करेगा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/n टू द पावर 1/m। और अब ध्यान से देखो, ये इसके साथ जब काम कर रहा है तो ये 1/इंफिनिटी का वैल्यू जीरो था, तो ये हो जाएगा लिमिट m टेंडिंग टू इंफिनिटी 0 टू द पावर 1/, व्हिच इज 0। तो तुमने देखा कि दोनों सेम नहीं है। इसमें और इसमें क्या अंतर है? इसमें और इसमें तुम देख रहे हो लिमिट इंटरचेंज हो गया है, और लिमिट इंटरचेंज करने से मुझे आंसर जो है
सेम नहीं मिला, अलग अलग मिला। मोरल ऑफ द स्टोरी, लिमिट कैन बी इंटरचेंज्ड। ठीक है, मतलब तुम कभी कभी कर सकते हो। देखो, जब हम लिखते हैं कि सब्सट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, तो तुम लिखते हो a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, मगर तुम जानते हो कि a 3 है, तब तुम a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए लिख सकते हो, क्योंकि 0 इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो मतलब जब ऐसा लिखते हैं कैन नॉट बी इंटरचेंज, दैट डजंट मीन कि कभी भी नहीं हो सकता है। समटाइम वी कैन इंटरचेंज, ऐसा नहीं है कि वी कैन नॉट इंटरचेंज, समटाइम वी कैन इंटरचेंज। और वो कब इंटरचेंज होता है, वो यूनिफॉर्म कंटीन्यूअस का थ्योरी है, जो तुम्हारे कोर्स में नहीं है, ना तो अभी सीखोगे ना तो बाद में सीखोगे। अभी तुम लोग बस एक ही चीज समझो, लिमिट इंटरचेंज करके अगर सेम आंसर आता है तो तुम इंटरचेंज कर सकते हो, अगर अलग आंसर आता है तो चेंज नहीं कर सकते हो। जेई के लिए इससे ज्यादा जानने का जरूरत नहीं है। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। आगे लिखने से बोल देना रे मुझे। चलो आगे चलते हैं। सुनने में आ रहा है? Yes, sir. Loud and clear. मेथड ऑफ डिफरेंस। इफ Limits खत्म हो गया है। हाँ, नहीं, लिमिट्स में ही हूँ। इफ Sn इज इक्वल टू, मतलब मेथड ऑफ डिफरेंस का तरीका, R इज इक्वल टू 1 to n 1 by 4r स्क्वायर माइनस 1 फाइन, और मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन नहीं रे, मेथड ऑफ डिफरेंस, इसीलिए तू पूछ रहा है ना। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी Sn। आज खत्म हो जाएगा, आज कॉन्टिन्यूटी भी शुरू होगा। ये निकालना है सॉल्यूशन। ये थोड़ा एपीजीपी टाइप का ट्रिक होता है। हम इस वाले को टीआर ले लेते हैं, तो टीआर मेरा है 1 by 4r स्क्वायर माइनस 1, जिसे मैं लिख सकता हूं 1 by 2r माइनस 1 इंटू 2r प्लस 1। और मैं जानता हूं कि इन दो डिफरेंस ऑफ फैक्टर, देखो 2 हो रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंस ऑफ फैक्टर तुम्हारा 2 होना। हाँ, तो टीआर को मैं 1 by 2 नीचे लेके आता हूं, तो ऊपर लिख सकता हूं 2r प्लस 1। ये तुम्हें ऑब्जर्व करना होगा रे, मैं फिर से कह रहा हूं, ये तुम्हें ऑब्जर्व करना होगा 2r प्लस 1। ये बस टॉपिक यहां तक अगर तुमने ऑब्जर्व कर लिया तो खिला खत्म। अब जो है वो मेथड ऑफ डिफरेंस है, अब तुम लोग एकदम आसान है। अब अगर अलग अलग करूंगा तो 2r प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा,
2r माइनस 1 बाय 2r प्लस 1। अगर मुझे tr मिल गया तो मुझे sn चाहिए। sn का वैल्यू था t1 प्लस t2 डॉट डॉट tn तक। मैं 1/2 कॉमन लेता हूं और सबसे पहले मैं यहाँ पे r का वैल्यू 1 डालता हूं, तो ब्रैकेट में मुझे मिलेगा, यहाँ पे डाल रहा हूं, हाँ इस वाले में डाल रहा हूं मैं, ठीक है। ब्रैकेट में मुझे मिलेगा 1/1 माइनस 1/3 प्लस r का वैल्यू मैंने 1 डाला, हाँ कहाँ पे डाला, कलर कोडिंग है, ब्लू वाले में डाला, ठीक है, 1 में, फ्रॉम 1 यहाँ पे डाल रहा हूं। 1/3 माइनस 1/5 और लास्टली 1/2n माइनस 1/2n प्लस 1। ये कैंसिल, ये कैंसिल। इसका अगर पहला वाला बाकी रहा तो इसका लास्ट वाला बाकी रहेगा, तो ये कैंसिल। मतलब Sn का वैल्यू है 1/2 1 माइनस 1/2n प्लस 1। वेरी गुड। तब S इंफिनिटी क्या होगा, 1/2 1 माइनस कितना, इंफिनिटी लगाओगे तो ये इंफिनिटी हो जाएगा, 1/∞ 0 होता है, आंसर 1/2 खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो, और एक सम करवाऊंगा, डाउट है तो पूछो। टाइम देता हूं 2.5 मिनट।
अब सुनाई दे रहा है? हाँ सर। और मैं उस वक्त से मैं हल्ला कर रहा हूँ, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, हो गया, फिर देखा स्क्रीन फ्रीज हो गया था मेरा, सॉरी। हाँ सॉरी, हाँ चलो, उस वक्त से मैं हल्ला कर रहा था कि यार कोई कुछ कह नहीं रहा है। चलो आगे चलता हूँ। प्रॉब्लम सम कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, r इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी लिमिट ऐसा नहीं देके ये पूछेगा r इक्वल टू 1 टू n ट्वाइस r बाय r टू द पावर 4 प्लस r स्क्वायर प्लस 1। अब आज डाउट में आया था ये सम, आया था या नहीं? अभी थोड़ी देर पहले डाउट में ये सम आया था। क्या लिख सकते हो? तुम बोलोगे सर मोटिवेशन क्या है, बताता हूं। मैंने कुछ कहा था, डिफरेंस ऑफ फैक्टर, मगर उसके लिए तुम्हारा मेन नेम होता है क्या? ब्रेक इन फैक्टर्स। तो ये ब्रेक इन फैक्टर्स इसका बहुत बड़ा मोटिवेशन है, तुम्हें फैक्टर में ब्रेक करना होगा। तो अगर फैक्टर में ब्रेक करना होगा तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये तुम्हारा हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 इंटू आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1। अब तुम बोलोगे सर आप बोर कर रहे हो, और मैं चाहता हूं कि हर कोई यही बोले कि सर अब आप बोर कर रहे हो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। जिस दिन तुम मुझे ये बोलोगे सर अब आप बोर कर रहे हो, उस दिन मैं मानूंगा कि हाँ मैं तुम्हें समझाने में सही हूं, क्योंकि तब ट्वाइस आर आ गया। नीचे के फैक्टर का डिफरेंस क्या हो रहा है रे? नीचे के फैक्टर का डिफरेंस क्या हो रहा है? ध्यान से देखो, डिफरेंस ऑफ फैक्टर क्या हो रहा है? ट्वाइस सर। ट्वाइस आर जो न्यूमरेटर में है। तुम बोलोगे सर समझ में आया, अब आप क्या करोगे? क्या ट्वाइस आर को क्या लिखूंगा? आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस 1 आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1। अलग अलग करूंगा तो टी आर का वैल्यू 1 बाय आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 बाय आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1। अगर ये टी आर, तो जगह नहीं है रे मेरे पास, नीचे जा रहा हूँ, जगह नहीं है, ठीक है लिख ही देता हूँ। यहाँ पे टी वन का वैल्यू क्या होगा? 1 बाय 1 माइनस 1, 1 बाय 1 माइनस 1 बाय 3। T2 का वैल्यू क्या होगा? 1 बाय 2 टू 4, 4 प्लस 1 5, 1 बाय 3 माइनस 1 बाय r इंटू आर प्लस 1, 2 3 7। और T3 का वैल्यू होगा 1 बाय 7 माइनस 1 बाय 3 9 10 11 12 13। तो इस टाइप से जाते जाते, तो अगर ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? तो Tn का वैल्यू क्या हो जाएगा? Tn का वैल्यू होगा 1 बाय एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 1 माइनस 1 बाय एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1। तो अगर तुम सबको ऐड करोगे तो क्या होगा? इन सबको, हाँ इन सबको अगर ऐड करोगे तो तुम्हें एसएन मिलेगा। मेथड ऑफ डिफरेंस चालू हो गया, तो कैंसिल उनसिल होके क्या आएगा? 1 माइनस 1 बाय, अगर इसका पहला वाला बाकी रहा तो इसका लास्ट वाला बाकी रहेगा, एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1। अगर ये एस एन है तो एस इन्फिनिटी क्या है? 1 माइनस 1 बाय इन्फिनिटी। खेला खत्म। लिखना है तो लिख लो। दो पेज में तो मुझे टाइम देना होगा। हाँ पहले यहाँ पे समझ 2.5 मिनट दे रहा हूँ ताकि समझो भी लिखो भी।
चलो आगे चलते हैं, लिख लो इसको एक बार। अच्छा, अब लिख लो पहले एक बार, थोड़ा इसके लिए भी टाइम दे देता हूँ, 1 मिनट के आसपास। आगे चलूं? हो गया? हाँ सर। हो गया? हाँ हो गया सर। होगा। देखो अभी जो तुम लोग मेथड ऑफ डिफरेंस लगा रहे थे, ये लगा रहे थे a1 माइनस a2 प्लस a2 माइनस a3 प्लस a3 माइनस a4, जिसमें पहला और लास्ट टर्म बच जाता था और ये हो जाता था a1 माइनस a4। मगर इसे भी तो एक मेथड ऑफ डिफरेंस या मेथड ऑफ कैंसिलेशन ही कह सकते हैं ना। ये भी सेम चीज है नहीं, ध्यान से देखो इसका वैल्यू। हाँ, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्या बच गया a1 बाय a5। तो अब मैं इस पैटर्न में आ रहा हूं, ठीक है, इस पैटर्न के सम में आ रहा हूं, तो इसे लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। इस पैटर्न के सम में आ रहा हूं कि मैं कह रहा हूं कि प्रॉब्लम लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी r इज इक्वल टू 2 to n 1 माइनस 1 बाय r स्क्वायर, इसका मतलब प्रोडक्ट होता है। हाँ, सॉल्यूशन। तो ये सिंबल का मतलब, इस सिंबल का मतलब ये प्रोडक्ट का सिंबल है। सर इसका नाम क्या है सिंबल का? इसे हम लोग पाई कहते हैं नॉर्मली, जैसे उसे सिग्मा कहते हैं ना, इसे पाई कहते हैं, ये बिगर पाई है, ठीक है, प्रोडक्ट। चलो तो मतलब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी pn का वैल्यू, जहां पे pn का वैल्यू है प्रोडक्ट r इज इक्वल टू 2 to n 1 माइनस 1 बाय r स्क्वायर, ठीक है। मतलब 1 माइनस 1 बाय 2 स्क्वायर, 1 माइनस 1 बाय 3 स्क्वायर, डॉट डॉट डॉट, मजा आ जाएगा तुम लोग को। हाँ, बस कंसंट्रेट करो, अगर मैथ्स को अप्रिशिएट करते हो तो फ्रेश हो जाओगे, कुछ कुछ चीजों को देख के दिमाग फ्रेश हो जाता है। अरे ये है सर n स्क्वायर बाय n स्क्वायर, वेरी गुड। तुम अलग अलग लिखोगे तो ये 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1 बाय 2 स्क्वायर, 3 माइनस 1 इंटू 3 प्लस 1 बाय 3 स्क्वायर, n माइनस 1 इंटू n प्लस 1 बाय n स्क्वायर। तो बोलोगे सर क्या फायदा हुआ, आ रहा हूं। ये हो गया 1 इंटू 2 बाय 2 स्क्वायर, ये हो गया 2 इंटू 3 बाय 3 स्क्वायर, ये हो गया n माइनस 1 n प्लस 1 बाय n स्क्वायर। हो सकता है कि तुम लोगों में किसी किसी को दिख रहा हो कि सर कैंसिल हो रहा है, मगर प्लीज अभी कैंसिल मत करना, प्लीज अभी कैंसिल मत करना। हाँ, थोड़ा सा सजाओगे इसको। इसको लिख सकते हो 1 बाय 2 इंटू 2 बाय 1, इसको लिख सकते हो 2 बाय 3 इंटू, सॉरी ये 4 है रे, 4 बाय 3, उसके बाद आएगा 3 बाय 4 इंटू 5 बाय 4, और लास्ट आएगा n माइनस, हाँ अभी भी कैंसिल नहीं करोगे, हाँ प्लीज अभी कैंसिल नहीं करोगे। तो सर क्या करेंगे, इसको एक साथ ले लोगे, मतलब तो 1/2 इंटू 2/2। 2 बाय 2, सॉरी मैंने गलती किया, ये 3/2 है, सॉरी। हाँ थैंक्स एक्सट्रीमली, हाँ थैंक्स। तो 1/2 इंटू 2/3 इंटू 3/4 n माइनस 1 बाय n। समझ में आया मैंने क्या किया, मैंने इस वाले को पेयरिंग किया, मैंने इस वाले का इस वाले को मैंने पेयरिंग किया। अब जो बच गया तो क्या बचा, 3/2 इंटू 4/3 इंटू 5/4। दिल तो खुश हुआ होगा कि सर अच्छा लगा सम देख के। अगर मैथ्स को अप्रिशिएट करते हो तो इसका पहला और इसका लास्ट बाकी रहेगा, वही होगा ना, होगा या नहीं, हाँ या ना, समझ में आया या नहीं।
हाथ उठा दो। ठीक है, कुछ सम हमें भी करा के अच्छा लगता है। ये उनमें से एक सम है। 3 3 कैंसिल करो, 4 4 कैंसिल करो, 5 5। तो इसका अगर लास्ट तो ये बाकी रहेगा। तो क्या बचा इस वाले में? बचा तुम्हारे पास जो बचा, मैं उसे 1 और n, यहाँ पे बचा 2 और n+1। तो क्या बचा, क्योंकि ये कैंसिल हो गया, तो 1/n इंटू n+1/2। तो इसका मतलब 1/2 बाहर ले लेता हूँ, 1 + 1/n। ये pn का वैल्यू है। एक ही पेज में लिख दूं, ये pn का वैल्यू है। तो p इंफिनिटी क्या होगा बोलोगे? 1/2 1 + 1/∞, n ये था। तो हेंस 1/2 1 + 0 = 1/2। खेला खत्म। सिंगल पेज में लाने के कारण यहाँ पे लिखा है, देखना है तो देख लो। 4 मिनट का टाइम देता हूँ, किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। सर पता कैसे चलेगा? नहीं, उसका मेरे पास ट्रिक नहीं है। उसके लिए मैं असाइनमेंट सीरीज तुम लोग को देता हूँ। पता कैसे चलेगा का ट्रिक नहीं है। ठीक है, एल्गोरिथम दिया जाता है ऊपर, मगर 100% अगर हर एक सम में पता ही चल जाएगा तब तो फिर उसके बाद तो वो कंप्यूटर भी सब सम को सॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो हमें थोड़ा इमोशनली सोचना होगा कि कैसे पता चलेगा। चलो, इसे लिखना है तो लिख लो। 3-4 मिनट का टाइम देता हूँ, क्योंकि एक बार देख भी लो इस चीज को। ठीक है, मैं आ रहा हूँ 2 मिनट में। चलो आगे। हाँ सर। चलो, लास्ट टॉपिक, ज्योमेट्रिक लिमिट। इसमें ना क्या होगा कि तुम्हें एक सम दिया रहेगा,
और वो ज्योमेट्री के टर्म में दिया रहेगा, उसे तुम्हें मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में चेंज करना होगा। जैसे ये सम है, सम पढ़ने के लिए मैं तुम्हें 2-3 मिनट दे रहा हूँ। हाँ, नॉर्मली मैं सम पढ़ने के लिए नहीं, मगर यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा। अगर समझना तो सम को तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। An arc PQ of circle subtends the center angle theta as shown. Let A theta be the area between the chord PQ. A theta कौन सा एरिया है? Be the chord PQ and arc PQ, ये थीटा, ये एरिया। तो पहले ये निकालते हैं, ठीक है? ये कैसे निकालें? ये निकालने के लिए मैं सबका नाम दे देता हूँ, ये P दे देता हूँ, ये Q दे देता हूँ, ये R दे देता हूँ। हाँ, एरिया ऑफ अ सेक्टर याद है? एरिया ऑफ अ सेक्टर का एक फॉर्मूला था। एरिया ऑफ अ सेक्टर का एक फॉर्मूला था। अगर मैं ये आर ले लूं तो एरिया ऑफ सेक्टर मेरे पास होगा, एरिया ऑफ सेक्टर ये मेरे लिए सी है, ये मेरे लिए पी क्यू आर। एरिया ऑफ सेक्टर सी पी क्यू आर इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा। नंबर 1। एरिया ऑफ ट्रायंगल सी पी क्यू थीटा आर आर। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल सीपीक्यू मेरे पास था हाफ। एक एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक फॉर्मूला था, कल कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे थे। फिजिक्स में तुम लोगों ने लगाया होगा, हम लोगों ने तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में लगाया हुआ है। अगर ये थीटा था, ये सी था, ये बी था, तो एरिया का एक फॉर्मूला था हाफ बी सी साइन थीटा, नहीं क्या? हाफ बी सी साइन थीटा। तो ये वाला फॉर्मूला अगर मैं इसमें लगा दूं, हाफ बी सी साइन थीटा, तो ये इस वाले में होगा, ये हाफ BC का मतलब PC इंटू सी क्यू इंटू साइन थीटा। तो ये हो जाएगा हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है एरिया ऑफ PQR सेक्टर का। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ पूरा सेक्टर CPRQ माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल CPQ, ये वाला। तो ये हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इसे नंबर 1 ले रहा हूं, ठीक है? क्या यहां तक समझ में आया? लिख भी लोगे क्या? मेरे ख्याल में कल मैंने एक बार पूरा समझाने का कोशिश किया था तो बंदे लोग कंफ्यूज हो गए थे। या समझा ही देता हूँ, वो ज्यादा बेटर है। हाँ, पहले रुक जाओ। यहां तक समझ में आया? लिखने का जरूरत नहीं है, 5 सेकंड दे रहा हूँ, किसी को डाउट है तो बोलो। सब फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, नंबर 2 है, ये नंबर 3, ये हो गया मैंने 2 - 1 किया, ठीक है? चलो आगे चलता हूँ। कल मैंने सिंगल डायग्राम में बनाया था, तो इसलिए आज मैं अलग अलग डायग्राम में बना रहा हूँ ताकि आज कंफ्यूज ना हो। अब बी थीटा क्या है? बी थीटा ये वाला एरिया है, इसे हम लोग याद रखेंगे। हाँ, हाफ आर स्क्वायर थीटा माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है? ये मेरे पास है भी कल वाले बैच का, तो इसलिए वो हमें याद रहेगा। ये ए थीटा आ गया मेरे पास। हाँ, ए थीटा आ गया। अब बी थीटा में आ रहा हूँ। बी थीटा निकालने के लिए देखो क्या करूंगा। बी थीटा निकालने के लिए अब मैं बोल रहा हूं कि मुझे ये पता है, ये पता है, ये पता है और ये पता है।
और ये बी थीटा ये है। तो ये कैसे निकले? अब ये निकालने के लिए देखो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले इस क्वाड्रेटर का, इस ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा। ए सी पी क्यू, क्या था, सी पी क्यू, आर ऑलरेडी क्वेश्चन में है रे, सी क्यू आर, इसे बी ले लेता हूँ, इसे बी ले लेता हूँ, इसे बी ले लेता हूँ, और प्रॉब्लम, हाँ ठीक, इसको क्वेश्चन में आर ऑलरेडी है। तो ये पूरा एंगल थीटा है क्वेश्चन में, तो ये आधा हो जाएगा थीटा बाय 2, ये आर हो गया। तो क्या पी आर निकाल सकते हो, क्योंकि रेडियस होने के कारण ये 90 डिग्री होगा। तो ट्रायंगल सीपीआर में तुम मुझे बोलोगे आर डिवाइडेड बाय पी आर इज इक्वल टू कॉट थीटा बाय 2, मतलब पी आर इज इक्वल टू आर इंटू टेन थीटा बाय 2। ठीक है, पी आर आ गया। अगर पी आर आ गया तब तो तुम्हारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल सीपीआर आ गया, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू सीपी इंटू पी आर। सीपी का वैल्यू आर, पी आर का वैल्यू आर टेन थीटा बाय 2। तो ये अगर एरिया ऑफ सीपीआर ये है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल सी क्यू पी आर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल सीपीआर, मतलब आर स्क्वायर टेन थीटा बाय 2। अब तुम्हें ये पूरा का एरिया मिल गया, तुम्हें इस पूरे का एरिया तुम्हें मिल गया। इसमें अगर मैं ये एरिया माइनस कर दूं तो ये बच जाएगा। ठीक है, तो अगर मुझे ये पूरा एरिया मिल ही चुका है, ठीक है, तो इसीलिए मुझे अब केवल ये एरिया कैसे मिलेगा, ये एरिया कैसे मिलेगा, ये जो एरिया होगा बी थीटा जो होगा वो होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, नहीं है क्वाड्रेटर है, सॉरी क्वाड्रेटर, एरिया ऑफ क्वाड्रेटरल सी पी आर क्यू माइनस एरिया ऑफ सेक्टर सी पी क्यू बी। सी पी क्यू बी एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला ऑलरेडी इससे पहले हमने निकाला था। एरिया ऑफ क्वाड्रेटर हो जाएगा आर स्क्वायर टेन थीटा बाय 2 माइनस 1/2 आर स्क्वायर थीटा। इंफॉर्मेशन तुम्हें कह रहा है लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 ए ऑफ थीटा बाय बी ऑफ थीटा निकालो। अगर पुटअप करोगे तो आएगा ए ऑफ थीटा जो था, जो मुझे याद आ रहा है, हाफ आर स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये आ गया तुम्हारे पास आर स्क्वायर टेन थीटा बाय 2 माइनस 1/2 आर स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। अब तो ये बोर्ड लेवल वाला है, हाँ, डायरेक्टली थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन थीटा बाय 2 माइनस थीटा। फॉर्म क्या आ रहा है, 0/0 एल हॉस्पिटल, सॉरी साइन नहीं है ये, मैंने गलती दिया, ये तुम्हारे पास टेन थीटा बाय 2 है। क्या करोगे, 0/0 है, एल हॉस्पिटल रूल लगा दो, तो ये आ जाएगा लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय sec square theta by 2 minus 1. So this can be written as limit theta tending to 0 1 minus cos theta divided by, नीचे फिर से आ गया tan square theta by 2। अब इसे कैसे निकालोगे, लिमिट, अच्छा मैं एक अलग तरीका बता रहा हूं, देखो cos थीटा बाय tan square थीटा बाय 2, तुम इसे ऐसा भी कर सकते हो रे, 1 प्लस cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, ये फॉर्मूला भी चलेगा। तो अगर 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बाहर आ जाएगा, मतलब 1/2 बाहर आ जाएगा। लिमिट थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय टेन स्क्वायर थीटा बाय 2। तुम बोलोगे सर छोड़ दीजिए, आंसर आ गया, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0, इसको 1 करने के लिए आप साइन थीटा बाय थीटा का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय थीटा स्क्वायर, और नीचे वाले को 1 करने के लिए टेन थीटा बाय 2 बाय थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर इंटू थीटा बाय 4 कर दीजिए। ये 1 होके बाहर आया, ये 1 होके बाहर हुआ, थीटा थीटा कैंसिल हो गया, एक 2 और 4 बाकी है, 4/2 इज इक्वल टू 2, हेंस द आंसर। थोड़ा लंबा सम था मैं जान रहा हूँ, मगर मैं एक्चुअली में इस वाले में थोड़ा भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि ये सब ऑलरेडी हम सीख चुके हैं। मैं इंटरेस्टेड इस पोर्शन में हूँ। लंबा सम था, टाइम दूंगा तुम लोगों को, इसको देखने के लिए टाइम देता हूँ, ठीक है, तुम लोगों को
3 मिनट का टाइम दे रहा हूं, इसके बाद कॉन्टिन्यूटी शुरू करेंगे बोर्ड लेवल। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, मैं ऑनलाइन हूँ। आगे चलूं? हो गया? किसी का नहीं हुआ तो बोलोगे रे।
हो गया? बोलोगे रे हो जाने से? कोई कुछ बोलता नहीं है। चलो ये ले। तुम लोग आज कोई कुछ ज्यादा बोल नहीं रहा, पता नहीं क्यों। हाँ चलो आगे चल रहा हूँ, लिख लो। हो गया सर? हाँ ये लिख लो एक बार। चलो ये तो बेसिक है, इसमें तो चिंता नहीं करना है। 1 माइनस cos थीटा की जगह 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 लगा दे मैं तो कोई कहा प्रॉब्लम? कर सकते हो, अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने एक अलग चीज करवा दिया। वो तो करते ही है ना, कुछ अलग चीज भी सीख लेते हैं। आगे चलूं? बिल्कुल सर। चल बिल्कुल। कॉन्टिन्यूटी बोर्ड, फोर्टी टू 60% ऑफ खत्म हो जाता है इसमें। कॉन्टिन्यूटी का मीनिंग क्या था? वी कैन ड्रॉ द कर्व विदाउट लिफ्टिंग द पेन। चीज तो वही है, ठीक है। मतलब अगर मैं तुमसे कि कौन, सर आपका वॉइस बिल्कुल डिस्टॉर्टेड आ रहा है। सर 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 आपका आवाज नहीं आ। सर आ रहा है साउंड? हाँ सर। कनेक्शन कर, चलो चलो। कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट, छोटा सा टॉपिक है। मैं 40-60% ऑफ थ्योरी कह रहा हूँ रे, ट्रिक बहुत है। हाँ ट्रिक कॉन्टिन्यूटी में भी बहुत मिलेगा। हाँ इस चीज को याद रखोगे। देखो मैं कह रहा हूं क्या ये फंक्शन ए में कॉन्टिन्यूअस है? तुम बोलोगे सर हाँ है। क्यों? आपने पेन नहीं उठाया। और पेन नहीं उठाया को मैथ्स में कैसे लिखें? मैथ्स में हम ऐसे लिखेंगे कि अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा हूं तो मैं जिस पॉइंट में पहुंचूं, मतलब ये सपोज एल है, मैं राइट हैंड साइड से आ रहा हूं, मैं जिस पॉइंट में पहुंचूं और ये पॉइंट तीनों एक होना पड़ेगा। मतलब मैं अगर लेफ्ट हैंड साइड से आऊं, जिसको मैं लेफ्ट हैंड लिमिट कहता हूं, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स a माइनस एफ ऑफ x, जिसे मैं f ऑफ a माइनस कहता हूं, जब मैं राइट हैंड लिमिट से आऊं, जिसे मैं राइट a प्लस कहता हूं, f ऑफ a प्लस, और जब मैं f ऑफ a में आऊं, जिसे मैं l कहता हूं, तो मेरा क्या होना पड़ेगा? लेफ्ट हैंड लिमिट इज सेम एज राइट हैंड लिमिट इज सेम एज एल, और इसको फाइनाइट भी होना पड़ेगा। ये भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, और तब मैं कहूंगा कि f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a। तो इस चीज को ध्यान से देखोगे, ठीक है। मतलब होने से ये डिसकॉन्टिन्यूएशन है। देखो अगर मैं कहूं कि मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेम है, केस सेकंड, मगर ये f ऑफ a के इक्वल नहीं है, तब तो ग्राफ ऐसा होना पड़ेगा ना। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम है और a में ये एक अलग वैल्यू ले रहा है। तो देखो मैं हाथ उठा, देखो ना ये आया, फिर मैं उसके बाद ऊपर आऊंगा, फिर मैं नीचे आऊंगा,
तो ब्रेक आया। एफ ऑफ ए प्लस इज इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस, मगर और एफ ऑफ ए सब एक ही है मगर सब इंफिनिटी है, ये भी डिसकंटिन्यूअस है। देखो जब y इज इक्वल टू 1/x² का ग्राफ बनाते हो तो इसका ग्राफ तुम्हारा बन ये वाला, जीरो में भी प्लस इंफिनिटी, ये वाला हाथ उठा मेरा, ठीक है। ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। इससे देखो यहाँ पे मैंने फाइनाइट वर्ड यूज किया है कि फाइनाइट होना जरूरी है। और ये वाला तो होगा ही बाय डिफॉल्ट, अगर एफ ऑफ ए प्लस इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस आया तब तो चिंता ही नहीं, क्योंकि तब तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, क्योंकि तब तो ग्राफ ऐसा होगा। लिमिट ही जब एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये सपोज ए है और फिर ऐसा, तो हाथ तो उठा ही मेरे पास। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर उसके बाद ठीक है आगे चलते हैं थ्योरी में, कॉन्टिन्यूटी बोर्ड।
सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। सर आपका वॉइस नहीं आ रहा। एक टाइप होता है जिसमें केवल लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स ए निकालने से होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट चेक करने का जरूरत नहीं होता है। तुम्हें बस चेक करना होता है क्या ये एफ ऑफ ए के इक्वल है। तो नॉट नेसेसरी कि तुम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड चेक करो। जैसे एक प्रॉब्लम करवाता हूं कि इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू e to the power x minus 1 divided by log of 1 plus twice x. If x is not equal to 0, 7 if x equal to 0. Check continuity at x is equal to 0. Solution. If f of x equal to e to the power x minus 1 log 1 plus twice x, x not equal to 0, 7 if x is equal to 0, check continuity at x is equal to 0. तो यहाँ पे तुम लेफ्ट हैंड लिमिट में लो या राइट हैंड लिमिट में लो, वैल्यू तुम्हारे पास जो होगा फंक्शन का हर समय यही होगा। अननेसेसरी लेफ्ट राइट लेने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे तुम डायरेक्टली लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 लोगे। x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 अगर मैं लूं f ऑफ x का वैल्यू, तो फंक्शनल तब ये तुम्हारे पास होगा x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 e टू द पावर x minus 1 log of 1 plus twice x. तो दिस कैन बी रिटन एज लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0, फॉर्म 0 by 0 है। मेरे दिमाग में दो फॉर्मूला आ रहा है जो हम लोगों ने देखा हुआ था। e टू द पावर x minus 1 by x का वैल्यू 1 था, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 ln 1 plus x डिवाइडेड बाय x का वैल्यू 1 था। तो e टू द पावर x minus 1 को x का एक जरूरत है तो मल्टीप्लाइड बाय x, और ln 1 plus twice x को एक twice x का जरूरत है तो मल्टीप्लाइड बाय twice x। तो हेंस इसका वैल्यू तब तुम्हारे पास हो जाएगा ये 1, ये x को कैंसिल करोगे तो आंसर 1/2। मगर फंक्शन वैल्यू तुम देखो, फंक्शन वैल्यू 7 दिया हुआ है, तो क्या मिला? लिमिटिंग वैल्यू f of x is not equal to f of 0, तो हेंस फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। लिखना है तो लिख लो, ठीक है। बोर्ड लेवल में ये सब रिलेटिवली आसान है, ज्यादा चिंता नहीं करना है। हो जाने से मुझे बोल दोगे सर हो गया, तब भी टाइम देता हूं, 1.5 मिनट का टाइम देता हूं। हो गया सर। रुक जाए, 1.5 मिनट रुक जाते हैं, फिर उसको बात करते हैं। चलो आगे चलता हूं। हाँ, सेकंड टाइप में आ रहा हूं जहां पे ब्रांचिंग पॉइंट इन प्रॉब्लम इटसेल्फ गिवन रहता है, छुपा हुआ नहीं रहता है, दिया रहता है। f of x इज इक्वल टू दिया हुआ है sin thrice x by 10 twice x, x अगर 0 से छोटा 3/2, x अगर 0 से बड़ा log 1 plus 3x by e to the power x अगर 0 से बड़ा। कह रहा है कि तुम्हें चेक करना है क्वांटिटी एट x इज इक्वल टू 0। सम देखने के लिए 15 सेकंड।
चलो, तो अब यहां तुम देखो, अगर मैं तुमसे पूछूं लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, तुम आंसर नहीं दे पाओगे मुझे, क्योंकि यहाँ दिखने से हमें पता चल रहा है कि x लेस देन 0 में वैल्यू अलग ले रहा है और x ग्रेटर देन 0 में अलग वैल्यू ले रहा है। तो इसीलिए सबसे पहले मैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस निकालना चाहता हूँ f ऑफ x क्या होगा, जिसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं। तो ये मेरे पास होगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस sin 3x बाय 10 ट्वाइस x। तो ये तुम्हारे पास 0 माइनस, ठीक है, sin 3x बाय 3x मल्टीप्लाइड बाय 3x, हमें कर लेता हूं एक बार, हाँ कॉन्टिन्यूस है ये फंक्शन, 10 ट्वाइस x बाय ट्वाइस x मल्टीप्लाइड बाय ट्वाइस x, x कैंसिल करो, ये 1 होके बाहर आएगा, ये 1 होके बाहर आएगा, तो आंसर 3/2। जब मैं राइट हैंड लिमिट निकालता हूं तो x टेंडिंग टू 0 प्लस 0 माइनस में हम लोगों ने ये वाला केस ब्लू के साथ जाता है, ये वाला केस ग्रीन के साथ जाता है, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा log 1 प्लस 3x डिवाइडेड बाय e टू द पावर ट्वाइस x माइनस 1, जो अभी 0/0 फॉर्म है। तो इसके लिए क्या करोगे तब, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस log 1 प्लस 3x के साथ एक 3x दोगे मल्टीप्लाइड बाय 3x, e टू द पावर ट्वाइस x माइनस 1 के साथ ट्वाइस x दोगे मल्टीप्लाइड बाय ट्वाइस x। तो ये 1 हो गया, 1 x कैंसिल हो गया, ये भी 3/2 आएगा। और फिर f ऑफ 0, वो तो क्वेश्चन में 3/2 दिया ही हुआ है, तो क्या मिला, f ऑफ 0 प्लस इज सेम एज f ऑफ 0 माइनस इज सेम एज f ऑफ 0 इज इक्वल टू 3/2। हेंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। खेला खत्म, लिखना है तो लिख लो, 3 मिनट का टाइम देता हूं। हो गया सर।
आगे चलूं? हाँ सर। अरे यार आज नेट बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, मगर क्या हो रहा है? हाँ, आज नेट बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। हाँ चलो ठीक है, कभी कभी बिल्ड रहता है। हाँ थर्ड आते हैं। इनबिल्ट ब्रांचिंग पे डाउट होता है। मैं बोलूंगा कि चेक f of x is at x equal to 0 and x is equal to 1. ब्रांचिंग पॉइंट है -1 से -1 से 0 तक इक्वल टू चाहिए था 0 होता है। तो अगर मैं एट x इज इक्वल टू 0 चेक करने का बात बोलूं तो तुम पहले f of 0 माइनस चेक करोगे। तो ये लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस x इंटू बॉक्स x। लिमिट में पहले बॉक्स का वैल्यू डालते हो फिर चीजें को कैलकुलेट करते हो। तो 0 में बॉक्स x का वैल्यू जो था माइनस में बॉक्स x का वैल्यू जो था वो -1। तो 0 -1 विच इज नथिंग बट 0 एट x इक्वल टू 1। सॉरी f of 0 प्लस देखो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस x into box x लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस। अब बॉक्स x का वैल्यू 0 था तो ये x 0 into 0 ये 0 हो जाएगा। f of 0 का मतलब 0 into box 0 जो 0 होता है। तीनों वैल्यू सेम है, मतलब f of 0 प्लस is same as 0 minus is same as 0 function is continuous at x equal to 0। तो डिफॉल्ट में आया है, हाथ उठाओ तो दिखाऊंगा मैं। ठीक है, बॉक्स एक्स में फुल ब्रांचिंग है इंटीग्रल पॉइंट में। ठीक है, डॉट इंटीग्रल पॉइंट है, समझ में आया? वन में भी वैसे ही करोगे x इक्वल टू 1। तो x एट x इक्वल टू 1 में अगर f ऑफ 1 माइनस चेक करूं तो लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 माइनस f ऑफ x का वैल्यू होगा लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 माइनस x इनटू बॉक्स x। 1 माइनस का मतलब होता है x जो है वो 0 से 1 के बीच में लाई करेगा और बॉक्स x का वैल्यू 0 हो जाता है। तो इसके लिए ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 माइनस x इनटू 0 इज इक्वल टू 0। मगर अगर मैं f ऑफ 1 का वैल्यू निकालूंगा तो 1 बॉक्स x इनटू 1। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट मेरे ख्याल में स्कूल में मार्क्स काट सकते हैं। फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। लेकिन इसे हम लोग इनबिल्ट ब्रांचिंग पॉइंट कहते हैं। कौन कौन से इसमें लग मॉड x, फ्रैक्शनल x, x टू द पावर n, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी x टू द पावर n अभी हमने देखा था, लिमिट टेंडिंग x टू द पावर ट्वाइस n और x टेंडिंग टू 0 1 by x में। क्यों? क्योंकि ये माइनस इंफिनिटी था जब x नेगेटिव 0 माइनस था और ये प्लस इंफिनिटी था अगर x 0 प्लस से जाता है। किसी को लिखना है तो लिख लो ये भी, फिर आगे नीचे वाले टाइप का एक सम करवाता हूं, ये वाले टाइप का भी एक सम करवाऊंगा जिसमें 1 by x रहेगा। और तुम ये नहीं कह सकते हो कि इनबिल्ट ब्रांचिंग में फंक्शन हर समय डिसकंटीन्यूअस होता है, क्योंकि तुम देखो यहाँ पे तुम्हें कुछ मिला है फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है।
हो गया, आगे चलूं? हाँ सर। चलो चलो आगे चल रहा हूं। लिमिट of x is equal to 1 minus cos, sorry, f of x is equal to x e to the power 1 by x divided by 1 plus e to the power 1 by x if x is not equal to 0, 0 if x equal to 0, check continuity at x equal to 0. लिखो तो जानते हैं कि x टेंडिंग टू 0 e to the power 1 by x दो अलग अलग वैल्यू लेता है। अगर x 0 माइनस होता है तो e to the power इंफिनिटी बन जाएगा, और x अगर 0 प्लस है तो e to the power इंफिनिटी जो इंफिनिटी बन जाएगा। तो अपने लिमिट थ्रू x into 1 by x by 1 plus e to the power 1 by x क्या फॉर्म होगा? x जब 0 की ओर जाता है तो हम जानते हैं कि क्या फॉर्म हुआ, ये 0 इंटू ये e to the power माइनस इन्फिनिटी बाय 1 प्लस e to the power माइनस इन्फिनिटी, मतलब 0 इंटू 0 बाय 1 प्लस 0 जिसका वैल्यू 0 हो रहा है। राइट हैंड लिमिट क्या आया? लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस x इंटू 1 बाय x बाय 1 प्लस e टू दी पावर 1 बाय x। डैम श्योर है जब तुम लोग करोगे तो तुम लोग भी ऐसा ही डालोगे जैसे मैं भी डाल रहा हूँ। हाँ, मगर यहाँ आने से अब तुम ब्रैकेट डाल दोगे क्योंकि तुम जानते हो कि 0 इंटू इन्फिनिटी एक इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। तो हम लोग ऐसे में क्या करते थे, हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देते थे जिस चीज से जो इन्फिनिटी बनता है 1 बाय x से। तब ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस x बाय 1 बाय e टू दी पावर 1 बाय x प्लस 1। अब देखो ये अब क्या फॉर्म हुआ, 0 बाय 1 बाय इंफिनिटी प्लस 1 मतलब 0 बाय 0 प्लस 1 मतलब 0 बाय 1 0। वेरी गुड, f ऑफ 0 का वैल्यू भी 0 मिला। तुम बोलो कि सर खेला खत्म, f ऑफ 0 प्लस इज इक्वल टू f ऑफ 0 माइनस इज इक्वल टू f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू खत्म, लिखना के चले। 2 मिनट का टाइम देता हूँ, 3 मिनट का टाइम देता हूँ। मैं माइक्रोफोन खोल रहा हूँ, ठीक है, कुछ डाउट होगा तो बाद में।
आगे चल, लिख रहे हो, लिख लो। हाँ, हो गया, रुक जाता हूँ, रुक जाओ। Finding parameters. F of x is equal to दिया हुआ है 1 minus cos kx divided by x sin x if x not equal to 0। अब उल्टा चीज दिया रहेगा, अब दिया रहेगा 0 if x equal to 0। अब दिया हुआ फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, इस कॉन्टिन्यूअस एट x equal to 0 फाइंड के निकालने के लिए बोल रहे हैं। Limit x tending to 0 minus f of x, सॉरी 0, यहाँ तो डायरेक्टली 0 लेने से ही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें तो दोनों में सेम वैल्यू बन रहा है ये, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस के एक्स डिवाइडेड बाय एक्स साइन एक्स। तो तुम इसे लिख सकते हो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस के एक्स को लिख सकते हो 2 इंटू साइन स्क्वायर के एक्स बाय 2 डिवाइडेड बाय एक्स साइन एक्स। अब मैं सबको देता हूं, साइन को के एक्स बाय 2 दे मल्टीप्लाइड बाय के स्क्वायर बाय 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स बाय एक्स। एक्स स्क्वायर कैंसिल कर, ये 1 होके बाहर आ गया, ये 1 होके बाहर आ गया, 4 और 2 कैंसिल होके 2 हो गया, तो के स्क्वायर बाय 2 बन गया। सॉरी रे, क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर लेना। हाँ, ये 1/2 है रे, ये 1/2 है। हाँ, क्वेश्चन में दिया हुआ है एफ ऑफ 0 का वैल्यू 1/2 है, और कह रहा है, ये क्वेश्चन में दिया है, मैं नहीं कह रहा हूँ, क्वेश्चन में कह रहा है कि एफ जो है वो कॉन्टिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू 0। तो अगर कॉन्टिन्यूअस होगा तो फंक्शनल वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू सेम होगा, और तब तुम कह सकते हो के स्क्वायर बाय 2 का वैल्यू 1/2, मतलब के स्क्वायर का वैल्यू 1, मतलब के का वैल्यू +-1। खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे।
चलो आगे चलता हूं। जरूरी नहीं कि हर समय जीरो में ही आए रहे क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन में मैक्सिमम क्वेश्चन जीरो में बनता है, इसलिए जीरो दिया जाता है। मगर जैसे ये देखो, अब ये पाई बाय 2 में है, 1 माइनस साइन क्यूब एक्स बाय 3 कॉस स्क्वायर एक्स। एक्स अगर पाई बाय 2 से छोटा है, ए अगर एक्स का वैल्यू पाई बाय 2 है, और बी 1 माइनस साइन एक्स बाय पाई माइनस ट्वाइस एक्स का होल स्क्वायर, एक्स अगर पाई बाय 2 से बड़ा है, इज continuous at x equal to pi by 2, find a and b. सॉल्यूशन। थोड़ा सा टाइम देता हूं सम देखने के लिए, और अगर तुमने सम देख लिया तो अब इसमें डिफॉल्ट है रे, इसमें 3 अलग अलग केस है। देखो, इसमें दिखने से लग रहा है 3 अलग अलग केस है। तो f ऑफ पाई बाय 2 माइनस निकालो, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स पाई बाय 2 माइनस 1 माइनस साइन क्यूब एक्स बाय 3 कॉस स्क्वायर एक्स। जरूरी नहीं है कि हर समय एल हॉस्पिटल रूल लगाओ, और बोर्ड लेवल में तो एल हॉस्पिटल रूल भूल से भी नहीं लगाओगे, मार्क्स कट जाएगा। बोर्ड लेवल में एल हॉस्पिटल नहीं चलता है, फैक्टराइज करोगे। 1 प्लस साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, 3 कॉस स्क्वायर एक्स के बदले 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स। जो जीरो हो रहा था वो कैंसिल हो गया, पुटअप करोगे तो आंसर 1/2 आएगा। सर आपसे एक बात पूछना था, हाँ एनसीईआरटी में बोल, तो एनसीईआरटी में तो एल हॉस्पिटल्स रूल का मेंशन है, तो फिर यूज कहाँ पे मेंशन है? सर लास्ट में लेसन में मैंने खुद देखा है, डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूटी के लेसन में। कहाँ मेंशन नहीं है? क्या क्या कहाँ पे नहीं है मेंशन? मुझे भेजो फोटो। नहीं लगा सकते हो। हिस्ट्री में मेंशन होने से बात अलग है, पीछे लास्ट में जो हिस्ट्री देता है उसमें मेंशन होने से, तरीका तो नहीं दिया है ना, वर्ड मेंशन होने से नहीं होगा। चलो, बी 1 माइनस साइन एक्स बाय पाई माइनस ट्वाइस एक्स का होल स्क्वायर। तो अगर पाई बाय 2 डालोगे तो ये 0/0 फॉर्म है, और ऐसे में हम लोग सब्स्टिट्यूशन यूज करते थे। नॉर्मली तो एल हॉस्पिटल लगाते थे, मगर बोर्ड लेवल में नहीं लगाओगे। तो थीटा को तुम ले लो पाई बाय 2 माइनस एक्स, तो x का वैल्यू हो गया पाई बाय 2 माइनस थीटा। मैं जानता हूं यहाँ पे x अगर पाई बाय 2 की ओर जाएगा तो इस वाले में ध्यान दो, तो थीटा तुम्हारा 0 की ओर जाएगा। ठीक है, तो इस पूरे से तब तुम्हारा यहाँ पे अगर लिमिट चेंज करोगे तो थीटा 0 की ओर जाएगा। ये 1 माइनस साइन x के बदले पाई बाय 2 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय पाई माइनस ट्वाइस एक्स जो होगा वो ट्वाइस थीटा का होल स्क्वायर। So this can be written as limit theta tending to a 0 be 1 minus cos theta by 4 theta square, मल्टीप्लाई कर देता हूं 1 प्लस cos theta से। अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो b बाहर, b by 4 बाहर आ जाएगा। लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0, ये साइन स्क्वायर थीटा बाय थीटा स्क्वायर 1 प्लस cos थीटा, इसका वैल्यू 1 है तो ये बाहर आ जाएगा। तो b by 4 इंटू 1/2 इज इक्वल टू b बाई 8। एफ ऑफ 0 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तब एफ ऑफ 0 प्लस इज सेम एज एफ ऑफ 0 माइनस इज एज एफ ऑफ 0, 0 प्लस इक्वल टू b बाई 8 इज इक्वल टू 1/2। हेंस a का वैल्यू 1/2, b का वैल्यू 4। गेम खत्म। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे जाएंगे। एल हॉस्पिटल से भी बोर्ड लेवल में नहीं लगाओगे, मार्क्स कटेगा।
आगे चलूं? हाँ सर। तो ये लिख लेना रे, लास्ट एक सम करवाने का मन है ताकि कॉन्टिन्यूटी एटलीस्ट आज खत्म हो जाए। हाँ, ये वाला कॉन्टिन्यूटी प्रॉब्लम। फाइंड ए बी एंड सी इफ f of x is equal to सेलो प्रिंट। चलो, तब यहाँ पे तो 3 केस है। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा तो क्या होगा? 0 माइनस में ऊपर वाला लेगा, अलग अलग कर देता हूं। साइन यहाँ पे आमन के साथ जो होगा a+1 होगा और दूसरा वाला जो होगा वो 1 होगा, मतलब ये a+2 देगा। कल किसी को हो गया था, इसमें दोबारा बोल रहा हूँ। देखा राइट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट तुम बोलोगे रैशनलाइज करो, तुम्हें जरा एक चीज ध्यान से देखना होगा, क्योंकि अगर केवल रैशनलाइज करते जाओगे तो आंसर नहीं आएगा। एक फैक्टर है जो कैंसिल हो रहा है, अगर ध्यान से देखोगे तो। लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, अगर मैं रूट एक्स कॉमन ले लूं तो 1 प्लस बी एक्स माइनस 1 बाय बी एक्स रूट एक्स को कैंसिल करो तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस रूट ओवर 1 प्लस बी एक्स माइनस 1 बाय बी एक्स। रैशनलाइज कर दो, मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ, रैशनलाइज तुम कर सकते हो और आंसर तुम्हें तब मिलेगा 1/2। वो रैशनलाइज करके देख लेना। और एफ ऑफ 0 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, एफ ऑफ 0 का वैल्यू c है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस, तो बिकॉज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, एफ ऑफ 0 माइनस एफ ऑफ 0 प्लस, एफ ऑफ 0 का वैल्यू c, 0 माइनस एक बार 1/2 और एक बार a+2। तो यहां से अगर निकालोगे तो a का वैल्यू -3/2, यहां से निकालोगे तो c का वैल्यू 1/2। ध्यान से देखो, इस एक्सप्रेशन में b एब्सेंट है, तो b एब्सेंट है तो तुम बोलोगे सर b कुछ भी हो सकता है। हाँ, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। मगर ध्यान से देखो b यहाँ पे कहीं पे है, b ऊपर नीचे कैंसिल हो जाता है, b डिनोमिनेटर में है, b डिनोमिनेटर में होने के कारण -0। हाँ, b कैन नॉट बी 0 बिकॉज b इज इन डिनोमिनेटर। खेला खत्म। ठीक है, तो हेंस आंसर क्या होगा? c का वैल्यू हाफ, a का वैल्यू ये और b r-0। लिखना है तो लिख लो। ठीक है, लिखना है तो लिख लो।
चलो ठीक है, तो लिख लेना, मिल गया तुम लोग को, भेज दिया है। ठीक है, इसका असाइनमेंट शीट कल एक भेजूंगा तुम लोग को। चलो नेक्स्ट क्लास मिलते हैं।